Okay, here we start with this new problem. In this problem, in figure show the pictorial view of the object. Okay, आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. ओके, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यू. कौन सा? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और RHS. ओके, जब तक मुझे ना बोला आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है. फर्स्ट एंगल मेथड. ओके, फर्स्ट एंगल मेथड में क्या आएगा? दैट वन इज फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू, टॉप व्यू, RHS and that one is your LHS. ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और RHS. मीन्स RHS, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू. ओके, इतना. ओके, तो यहाँ पे x, दैट वन इज y. तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू यहाँ पे आएगा और RHS यहाँ पे आएगा. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फर्स्ट व्यू टू horizontal line. Okay, now that one. Okay, first we draw the x and y line. X and y line means that one is x, that one is y, that one is y dash, that one is x. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा? That one is your front view, that one is your top view and that one is your RHS view. क्लियर? ओके, इस साइड x है तो हमको यहाँ से देखना है ऑब्जेक्ट को. ओके, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो बेसिकली आपको पता है दैट इज़ योर फ्रंट व्यू. ओके, तो फ्रंट व्यू क्या होगा? मीन्स कि आपको ये पूरा इतना ऑब्जेक्ट पूरा दिखेगा. मीन्स दैट वन, ये लाइन, दैट सर्कल, दैट लाइन. ओके, ये सर्क्यूलर पोर्शन है, पर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ये बेसिकली इसी तरह से यहाँ पे लाइन ही दिखेगी. ओके, मीन्स कि ये किससे आ जाएगा? दैट टाइप. ओके, तो यानी आपको यहाँ से पूरी लाइन ही इस तरह दिखेगी. मीन्स दैट. क्लियर? ओके, तो आपको बेसिकली ये पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखेगा. ओके, अब आप देख लेते हैं. दैट इज़ 27. ओके, अब ये लेंथ टोटल कितनी है? ओके, इसकी सर्कल का रेडियस कितना है? 15. यानी टोटल लेंथ कितनी हुई? 30. ओके, 30 मीन्स कि यहाँ तक की लेंथ 30 हो गई. यहाँ तक की लेंथ 30 होगी. इसके बाद 15, 15 और 15 मीन्स के 15 तरी 45, 45 और 30 मीन्स के टोटल ये जो लेंथ है वो कितनी होगी? 75. ओके, जो टोटल लेंथ आएगी वो टोटल लेंथ कितनी होगी? दैट वन इज़ 75. तो हम पहले क्या करेंगे? 75 mm की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके, 75 mm लॉन्ग लाइन. ओके, अब देखो यहाँ से ये कितनी है? दैट वन इज़ 27. तो ऊपर डायरेक्शन हम कितना लेंगे? दैट इज़ योर 27. ओके, अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस कितनी है? 15. यानी टोटल डायमीटर कितना होगा? दैट इज़ 30. ओके, तो यहाँ से मुझे जो सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ पे बेसिकली आइसोमेट्रिक व्यू है तो आपको पता है आइसोमेट्रिक व्यू में इलिप्स दिखेगा और ऑर्थोग्राफिक में सर्कल दिखेगा. तो इसका सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है. उसकी रेडियस जो बोली है 15. ओके, तो टोटल डायमीटर 30 होगा. ओके, तो मैं यहाँ से नीचे की लाइन को पैरेलल. ओके, ये कितना रखना पड़ेगा मुझे? 15. क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? दैट वन पॉइंट सेंटर. ओके, दैट पॉइंट सेंटर, दैट पॉइंट रेडियस देखिए सेमी सर्कल. क्लियर? विथ 15 का ये सर्कल होगा. ओके, अब उसके अंदर देखो दैट वन इज डायमीटर. ओके, इसके सेंटर में, इसी के सेंटर में से डायमीटर कितना है? 15. इसके रेडियस कितनी होगी? 7.5. रेडियस कितनी होगी? दैट वन इज 7.5. ओके, तो 7.5 का एक स्मॉल सर्कल. क्लियर? हो गया. ओके, अब ये लेंथ. ओके, मीन्स कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 11. ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ.
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, दैट इज़ 11, ओके। और ये टोटल यहाँ से कितना था, 27, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, 27 माइनस 11 मीन्स के 27 माइनस 11 26 यानी 16, यानी यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना आएगा, 16। अब वो ना करना हो तो ये आपको पता 11, तो यहाँ से क्या मोड़ूंगा, 11 की एक लेंथ, ओके। यहीं से कर देता हूँ, दैट वन इज़ योर 11, दैट वन इज़ योर 11। अब क्या करना है, इस लाइन को डाउनवर्ड और इस लाइन को यहाँ से इसको इंटरसेक्ट कर देता हूँ, यानी आपको पॉइंट मिल जाएगा, ओके। क्लियर, ओके। यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये हो गया, अंदर का सर्कल आ गया और ये भी दिख गया, ओके। अब क्या है, आपको यहाँ से यहाँ पे एक बेसिकली कैप्सूल जैसा एक पार्ट है, ओके, और वो होलो पार्ट है। ये जो कैप्सूल है ना वो होलो पार्ट है, मीन्स कि इसका बेसिकली मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लूँगा, ओके। तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ पे, ओके। आप यहाँ से इसको देखोगे तो बेसिकली वो कटिंग पोर्शन है, इसका होलो पोर्शन है अंदर की साइड, पर आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे जो लाइन आएगी दैट वन इज़ योर हिडन लाइन, ओके। यहाँ पे जो लाइन आएगी दैट वन इज़ योर हिडन लाइन, ओके। आपको पता है यहाँ से 15 डिस्टेंस है, ओके। यहाँ से 15 मीन्स कि यहाँ से दैट वन इज़ योर 15, ओके। और हियर इज़ 15, ओके, ओके। और ये सर्क्यूलर है, ओके। तो एक बेसिकली डॉटेड लाइन आपकी यहाँ पे दिखेगी, ओके। और दैट वन इज़ योर डॉटेड लाइन, अनदर इज़ हियर, ओके। तो दैट इज़ योर सेंटर लाइन, ओके। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर लाइन की तरह ड्रॉ कर देता हूँ, दैट वन, ओके। अब देखो ये 12 है, तो ये जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, दैट वन इज़ 6, ओके। तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 6, ओके। और यहाँ भी सेम ही है 6, ओके। यहाँ से रेडियस 6 और यहाँ से रेडियस 6, ओके। अंदर की साइड है इसलिए ये क्या आएगा, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन, क्लियर। अब कुछ बाकी रहा, ये हमने ड्रॉ कर दिया, अंदर का सर्कल आ गया और ये कैप्सूल आ गया, क्लियर, ओके। इसको सेंटर लाइन से इंडिकेट कर देना, ओके। दैट इज़ योर फ्रंट व्यू, ओके। अब क्या ड्रॉ करना है आपको, टॉप व्यू, ओके। तो टॉप व्यू मीन्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखोगे इसको, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसके प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड ले लेता हूँ, ओके। इन सब के प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड, सर्कल, दैट वन, ओके। ये हिडन लाइन है उसका भी, सेंटर लाइन का भी, सेंटर लाइन, हिडन लाइन एंड लास्ट, हो गया, ओके। अब क्या करना है, आपको ऊपर से देखना है अब, ओके। तो ये तो आपको पता है, ये टोटल ये सर्कल ये 15 है, यहाँ से यहाँ 15 है, तो ये कितना होगा, टोटल 30, ये टोटल कितनी, ओके। ये भी टोटल कितनी होगी, दैट वन 30, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 30, ओके। तो ये टोटल 30, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 30 mm लेंथ लेनी पड़ेगी, क्लियर। 30 mm लेंथ है, ओके। अब ये देखो इन दोनों के बीच में ये दो सर्कल क्या वो थिकनेस है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 8, और यहाँ से भी कितना 8, यानी यहाँ से 8 और यहाँ से 8, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 8 ले लूँगा, ओके। और यहाँ से भी कितना लूँगा, दैट वन इज़ योर 8, क्लियर, ओके। सर्कल है, आप उसको ऊपर से देखोगे तो आपको वो क्या दिखेगा, फ्लैट लाइन ही दिखेगी, ओके। ये अभी इस तरह से है, ओके। तो आपको क्या दिखेगा, दैट वन इज़ ओनली लाइन यू सो,
ओके, लाइन ही दिखेगी क्योंकि बेसिकली सर्कुलर पोर्शन हो और आप ऊपर से देखोगे तो वो लाइन ही दिखेगी। ओके, और आपको पता है दैट वन इज योर सर्कल, तो यहाँ तक लाइन आएगी, मीन्स कि इसका प्रोजेक्शन मैंने लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ तक मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, और उसकी थिकनेस भी मैं डायरेक्टली ले ही लेता हूँ क्योंकि आपने 8 mm वहाँ पे मार्क किया हुआ है। हो गया। ओके, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, यानी ये इतना ख़त्म हो गया। ओके, यानी इतना पार्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर, ओके, इसके जो अंदर है एक सर्क्यूलर पोर्शन है जो कट है, मीन्स के होलो पोर्शन है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोजेक्शन ऊपर आएंगे, यानी यहाँ से जो लाइन आएगी दैट वन इज योर डॉटेड लाइन, सेम यहाँ से जो लाइन आएगी दैट वन इज योर डॉटेड लाइन। ओके, क्योंकि वो अंदर की साइड है और आप ऊपर से देखोगे तो ये सर्कल इसके अंदर आएगा, मीन्स के नीचे की साइड आएगा, तो वो दिखने वाला नहीं है पर वहाँ पे है। तो ये सर्कल ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो इसकी मैं जो लाइन ड्रॉ कर दूंगा दैट वन लाइन इज योर हिडन लाइन। आपने प्रोजेक्शन यहाँ पे लिए हुए, ये प्रोजेक्शन इसके है, इसलिए मुझे यहाँ से माप नहीं लेना है, आप यहाँ से माप भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि टोटल 30 है और ये 15 है, तो 7.5 to 7.5, तो 7.5 एंड 7.5 लेना हो तो, नहीं तो इसके प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं। ओके, दैट वन इज योर क्लियर। ओके, यानी इतना पार्ट हो गया। ओके, अब ये दूसरा, ओके, अब ये आप इसको ऊपर से देखोगे, मीन्स कि दैट वन इसी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो लाइन है, मीन्स कि ये जो लाइन है, ओके, तो इसी के साथ ये कंटिन्यूस लाइन है। ओके, इसी के साथ ये कंटिन्यूस लाइन है और यहाँ से जो लाइन इसके साथ कंटिन्यूस लाइन। ओके, तो वो कहाँ तक है, इसके बेसिकली सेंटर तक, मीन्स के 15 और 15 मीन्स के 30 तक, मीन्स कि यहाँ तक, मीन्स के दैट वन। ओके, तो यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक ही एक्सटेंड करना है। ओके, अब इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये पूरा सर्कल, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में से देख रहे हो तो आपको ये पूरा सर्कल दिखेगा। ओके, और सर्कल यहाँ से, इसका मैं सेंटर अभी ले लेता हूँ, दैट वन आई टेक दिस सेंटर। ओके, मीन्स यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे एक सर्कल आएगा। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, मीन्स के सेमी सर्कल। क्लियर। ओके, हो गया, ये सेमी सर्कल आपने यहाँ पे ड्रॉ कर। ओके, अब क्या है, यहाँ से ऊपर से देखोगे तो आपको ये कैप्सूल दिखेगी, मीन्स कि ये जो सेंटर लाइन थी ये 15 थी, तो यहाँ से यहाँ की 15, तो ये सेंटर लाइन तो आपने मार्क करके रखी है। ओके, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ योर 12, मीन्स के सेंटर से 6 और यहाँ पे 6। ओके, मीन्स के अपवर्ड 6 और डाउनवर्ड 6, तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करनी है, आपको अपवर्ड 6 लेना है और डाउनवर्ड 6 लेना है। ओके, और इसको यहाँ पे जॉइंट। क्लियर। ओके, अब सर्कल, तो सर्कल की रेडियस कितनी है, दैट वन इज योर 6। ओके, तो यहाँ से कुछ नहीं कर, इसको सेंटर और इसको रेडियस लेके एक सर्कल। ओके, जो छोटा हो आपका कंपास से ना आए तो आप इसके लिए सर्कल मास्टर यूज़ करना। ओके, सेम ये, ओके, हो गया। टॉप व्यू में अगर बाकी रहा, आपने ये ड्रॉ कर दिया,
इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये शेप भी आपने ड्रॉ कर दिया, ओके, और उसके अंदर ये कैप्सूल टाइप जो शेप है वो भी आपने ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ओके, अब क्या ड्रॉ करना है आपका? राइट हैंड साइड व्यू। ओके, तो यहाँ से आप देखना है, तो दैट इज़ योर राइट हैंड साइड व्यू। ओके, आपको यहाँ से एनालिसिस करना है। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने वो क्या बोला था, 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे एक लाइन। ओके, यहाँ के प्रोजेक्शंस अभी यहाँ पे, दैट वन इज योर सेंटर लाइन। ओके, क्लियर? अब इसके भी प्रोजेक्शन आपको लेने पड़ेंगे, इस दैट वन। ओके, अब क्या करना है, 90 डिग्री पे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये सेंटर लाइन, ओके। अब आपको पता है इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे, ओके, दैट इज योर सेंटर लाइन। ओके, सर्कल दैट, ओके, और यहाँ से हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो, आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये जो सर्कल है ये सर्कुलर पोर्शन है, पर यहाँ से देखोगे तो वो क्या दिखेगा, फ्लैट ही दिखेगी। ओके, ये बेसिकल, पर ये किस तरह से दिखेगा, इस तरह से फ्लैट लाइन ही दिखेगी। ओके, तो यहाँ से आपको फ्लैट ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको पता है दैट वन इज, ये माप कितना है, दैट वन इज़ 30, तो यही है। तो इसके प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ओके, वो थिकनेस कितनी, 11, तो ये 11 की थिकनेस है। ओके, इसके प्रोजेक्शन भी लिए हुए हैं, मीन्स कि आपका जो बेसिकली ये रेक्टेंगल टाइप ही शेप यहाँ पे आएगा। ओके, जैसे ये 30 है तो यहाँ से यहाँ ये सेमी सर्कल है। ओके, तो आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो ये सेमी सर्कल का जो शेप है वो रेक्टेंगल टाइप दिखेगा इस तरह से। तो इसके दो प्रोजेक्शन, ओके, तो मीन्स के आपको इतना मिल गया लेंथ। ओके, अब इसकी थिकनेस कितनी है, 11। ओके, और 11 का प्रोजेक्शन ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, क्लियर? इतना हो गया। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, ये जो सब बेसिकली कैप्सूल टाइप का जो शेप है, ओके, तो यहाँ से आप देखोगे उसको राइट हैंड साइड से देखोगे तो ये दिखने वाला नहीं है, पर वहाँ पे है। तो इसके प्रोजेक्शन में यहाँ पे कंसीडर करूँ तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। ओके, तो सेम चीज़ ये कैप्सूल के प्रोजेक्शन मीन्स फर्स्ट वन प्रोजेक्शन, सेकंड, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो हमने यहाँ पे ऊपर लिए हुए हैं, इसके प्रोजेक्शन यहाँ पे ऊपर ही है। तो मीन्स कि ये जो दो लाइन है, ओके, मीन्स के दैट वन एंड दैट वन लाइन, ओके, तो वो कहाँ तक है, इसी पार्ट तक है। तो यहाँ पे जो दो लाइन आएगी वो डॉटेड आएगी। ओके, दैट वन लाइन इज़ योर डॉटेड लाइन। ओके, क्योंकि ये पार्ट ही है और इसी के अंदर कैप्सूल का शेप है, और कैप्सूल के प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिए हुए, इसलिए आपको डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे दैट वन लाइन आई डॉटेड, हो गया, इतना पार्ट हो गया। ओके, अब इसके ऊपर तो ये जो लाइन और ये लाइन वो स्ट्रेट है। ओके, ये लाइन और ये लाइन कहाँ तक है, यहाँ पे दो पार्ट है, दैट वन इज़ 2 पार्ट। ओके, तो इसके प्रोजेक्शन हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं और इसके प्रोजेक्शन भी आपके पास है, मीन्स कि इसके प्रोजेक्शन, इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन तक, इसके यहाँ तक ले लेंगे लाइन को। क्लियर? अब सेम इसके प्रोजेक्शन भी कितने आएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन तक, तो इसके भी मैं अपवर्ड ले लेता हूँ।
क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे इसकी इन दोनों के बीच में स्पेस है। ओके, तो इसका माप तो पता है, दैट वन इज़ 8 और दैट वन इज़ 8, मीन्स के इसके प्रोजेक्शन ऑलरेडी आपने लिए हुए हैं, तो वो भी ऊपर तक लेना है, मीन्स के यहाँ तक। क्लियर? सेम इसके प्रोजेक्शन भी आपने लिए, वो भी ऊपर तक लेना है, मीन्स के वो यहाँ तक। ओके, और इन दोनों को क्लोज कर दो। नाउ क्लोज दैट वन। क्लियर हो गया ये, क्योंकि ये सर्कुलर पोर्शन है और आप इसको यहाँ से देखोगे तो वो स्ट्रेट रेक्टेंगल टाइप ही दिखेगा। वो किस तरह से आएगा? दैट टाइप। ओके, इस तरह से ही दिखेगा, दो पिलर टाइप दिखेंगे, यानी दो पिलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ओके, दूसरी चीज़, अब इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर सर्कल है, तो यहाँ पे जो लाइन आएगी, मीन्स के दैट वन लाइन इज योर हिडन लाइन, मीन्स के दैट वन लाइन इज योर हिडन लाइन। ऑलरेडी सर्कल के प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे इस सर्कल के, तो दैट वन इज योर हिडन लाइन, मीन्स के यहाँ पे जो दो लाइन आएगी वो हिडन आएगी। ओके, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सर्कल है, पर सर्कल क्या है, सर्कल के अंदर है, यानी आपको वो दिखने वाला नहीं है, पर वहाँ पे है, इसलिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, दैट वन इज़ योर हिडन लाइन। ओके, अब कुछ बाकी रहा? क्लियर? ये हो गया, रेक्टेंगल आ गया, अंदर की कैप्सूल की हिडन लाइन आ गई, ये दो पिलर टाइप आ गए और इसके अंदर सर्कल आ गया। क्लियर? खत्म। ओके, दैट वन इज योर, ओके, दैट इज योर राइट हैंड साइड पे। ओके, अगर आपको डायमेंशन देने हो तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ओके, दैट इज योर राइट हैंड साइड पे। क्लियर? ओके, अब इसका डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, दैट इज़, ये कितना था 27 और 15, तो 27 37, ओके 27 एंड 50 એટલે 37 42। ओके, ये कितना था 40। ओके, यहाँ पे मैं मेन डायमेंशन दे देता हूँ, दैट वन इज योर 75, दैट वन इज योर 8 42। ओके, बाहर के सर्कल की रेडियस क्या थी, दैट वन इज आर 15। ओके, अंदर के सर्कल का डायमीटर कितना था, डायमीटर इज 15। क्लियर? ओके, दैट वन इज 6, दैट वन इज योर 15। ओके, और दैट वन इज योर 6। क्लियर? ओके, और ये क्या था, दैट वन इज योर 11। ओके, दैट डायमेंशन इज 11। ओके, दैट इज योर आंसर। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस 15 और ये 6 है, तो 6 एंड 6। ओके, 8 ओके, इतना तो पता ही है आपको। ओके, और दैट वन ये 15। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी ये डायमेंशन लिख देता हूँ, दैट वन इज योर 30। क्लियर? दैट इज योर आंसर। थैंक यू।